आप सभी का स्वागत है हमारे व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत में मैं क्या कर रही हूँ तो सब आपको आज देखने को मिलने वाला है। और घर में आने वाले हैं लड्डू, वो किस खुशी में, वो सभी आपको आज देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही एक गोद भराई की ज्वेलरी बनाने वाली हूँ तो उसका भी झलक आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा कुछ है इस व्लॉग में, लेकिन शुरुआत है हमारी लाडो रानी की तेल मालिश से। मेरी सुबह की शुरुआत यहीं से होती है और रात में सोने जाने से पहले वाला भी काम मेरा यही होता है। और ये देखिए लड्डू आइए किस खुशी में मंगाई हूँ लड्डू, सब आपको बताऊंगी। मैंने दो तरह के लड्डू क्यों मंगाए, क्योंकि ना एक मुझे पसंद है बेसन वाले और दूसरा मेरे बच्चों को पसंद है बूंदी वाले। वो सॉफ्ट रहते हैं ना, बच्चों के लिए अच्छा रहता है। तो पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे सबसे पहले और फिर हम लोग खाएंगे पियेंगे। बट व्लॉग की शुरुआत तो यहाँ से हुई है सुबह सुबह। तो मेरी सुबह सुबह थोड़ी सी मैं ना उतनी ज़्यादा अभी फिट, आप लोगों ने देखा होगा वायरल फीवर एंड ऑल ये सब हो गया था मुझे भी। तो धीरे धीरे करके मैं थोड़ी थोड़ी सी ठीक हो रही थी, ठीक है। बट आज भी मैं इतनी नहीं थी। और मैं एक दिन अनमोल का स्कूल मिस करवा दी, क्योंकि मैं लंच नहीं बना सकती थी तो मैं भूखे कैसे भेजती उसको, तो मैंने उसको स्कूल ही नहीं भेजा। बट 2 दिन का कसर आज निकाल रही हूँ और मैं बना रही हूँ यहाँ पे पनीर का पराठा। और पनीर पराठा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आप सुबह सुबह लंच में बहुत ईजिली बना के दे सकते हो। और अचार एंड ऑल ये सब चीज़ें ना मत देना बच्चों को ज़्यादा डेली डेली, क्योंकि अचार जो होता है ना वो ब्लड के लिए इतना अच्छा नहीं रहता है। और ये सब चीज़ें आप थोड़ी बहुत चीज़ें ट्राई कर सकते हो जो कि हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाली हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इतने से ही ये पराठा इतने टेस्टी बनते हैं ना कि बच्चे हो या फिर बूढ़े हो या फिर जवान हो, सब टेस्ट ले करके खाने वाले हैं। तो ऐसे करके बनाया मैंने। और हाँ, कभी कभार आप घर में जैसे कि ना अगर आपको अचार वगैरह ये सब खिलाना ही है ना, तो आप मिर्ची के अचार रखो। वो ज़्यादा तीखे नहीं होता। बट मैं ना राजस्थान का बता रही हूँ, मिर्ची के अचार यहाँ के ज़्यादा तीखे नहीं होते। ठीक है, हो सकता है आपके वहाँ के तीखे हो तो आप मिर्ची की जगह पे आंवले का अचार रखो, ये सब चीज़ें रखो। वो खट्टे भी नहीं होते हैं ज़्यादा और वो फ़ायदे भी करते हैं। बाकी आम के अचार ना छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को या फिर स्कूल को कॉलेज इन सब में मत देना अपने बच्चों को। हाँ, थोड़ा मोड़ा कभी कभी दे सकते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा ना कि कोई भी चीज़ जब अति करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। थोड़ा मोड़ा हर चीज़ हमें खाना पीना चाहिए, तो सारी चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ फ़ायदे मिलते हैं। तो आम का अचार भी कभी कभार आप खा सकते हो, बट मेरे ख्याल से ज़्यादा करके हमें ऐसे मिक्सअप करके चीज़ें देनी चाहिए, वरना फिर उसका कोई भी चीज़ को हम जब डेली यूज़ करने लगते हैं ना तो वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ने लगता है। तो ये मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं किसी को कोई राय सलाह नहीं दे रही हूँ, मैं बस अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो मैं शेयर कर रही थी। तो चलिए यहाँ से, और मैं भी कभी अचार वचार नहीं ले जाती थी लंच में। मैं कभी ना कॉलेज ना स्कूल कभी नहीं ले गई। मैं उसकी जगह पे नमकीन पराठे ले लूँ, या फिर मैं खुद से ही सुबह पता है मैक्रोनी वगैरह बना लेती थी अपने लिए। या फिर उत्तपम मुझे बहुत पसंद था। मतलब खुद से, मैं एकदम छोटी थी तब से नहीं, तो हाँ 10वीं क्लास में गई, 11वीं में गई तो उत्तपम बना लेती थी। ये सब चीज़ें करके ले जाती थी। यहाँ मुझे एक नेकलेस बनाना था, इसके साथ साथ मुझे सारे, आप देख रहे हो किट कैसे पैक कर करके रखे हैं मैंने, सब के इकट्ठे कर नाम लिख लिख के रखी हूँ ताकि मिक्सअप ना हो। और ये मिठाई आई है इस खुशी में कि मैं इधर ना प्रॉपर ऑर्डर्स नहीं ले पा रही थी। मुझे इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे थे और मैं सबको घींच तीर के धीरे धीरे करके बना पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, बुखार था, मैं इतना जग नहीं पा रही थी, मेरी हालत ठीक बिल्कुल भी नहीं थी। बट आज सुबह भी मेरी वैसी ही कुछ हालत थी, लेकिन दोपहर के बाद से जब मैंने ऑर्डर्स लेने स्टार्ट किए, मतलब कि मान के चलो ना 10 जहाँ लेती थी ना वहाँ मैं 5 ही ले पा रही थी। तो आज मेरे हस्बैंड ने जब मुझे एक्टिव देखा तो उनको लगा कि इसकी तबीयत बिल्कुल फिट हो गई है, ठीक हो गई है। तो खुशी के मारे वो मिठाई ले आए। बोली कि आज तो मैं भगवान जी को मिठाई चढ़ाऊँगा, क्योंकि अब नया जो है पहले जैसी एक्टिव दिख रही है। और इस खुशी में वो मिठाई लेके आए। तो मैंने कहा हे भगवान ये क्या था। तो चलो लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं और फिर रोटी बनाते। खाना तो वैसे डेली बन रहा था कुछ ना कुछ, लेकिन हाँ थोड़ा सा अनमोल को स्कूल भेजी ना सुबह सुबह अच्छे से पनीर पराठा वराठा बना के, तो मेरे हस्बैंड भी सोच रहे हैं अरे वाह, मतलब पनीर पराठा एंड ऑल सब बना, तो मतलब फिट है ये, तभी ये सारी चीज़ें ये करके भेजी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं डेली अनमोल को जब भी लंच दे रही हूँ ना तो मैं कुछ चीज़ें चेंज कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट डे मैंने आलू का पराठा छाँची दिया था, फिर कभी प्याज के पराठे दे देती हूँ, फिर कभी रोटी दे देती हूँ भिंडी के भुजिया से, फिर आज पनीर पराठा। तो ऐसे मेरा मिक्सअप करके मैं दे रही हूँ। मैं खुद जैसे लंच ले जाती थी ना, मैं वैसे दे रही हूँ, प्रेफर वैसे कर रही हूँ। मैंने कहा हस्बैंड से कि पूरी तल के दे दूँ क्या, तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं, मैं पूरी खा के बोर हो चुका। मैं इतना पूरी खाता था लंच में कि मुझे पूरी वूरी अनमोल को मत देना, कुछ और देना। तो फिर कुछ और के चक्कर में मैं ये कुछ और कर रही हूँ। बट मेरा बहुत मन है किसी दिन पूरी बनाऊँगी, जिससे कि मैं सुबह सुबह खा लूँगी चाय से, मुझे भी अच्छा लगता है और बच्चे भी ले जाएंगे लंच। तो ये देखो लड्डू मैंने ऐसे करके रख दिया है। और क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि मैं बिल्कुल फिट हो गई हूँ?
बट ये ज़रूर है कि मैं जैसे ही थोड़ी बहुत ठीक होती हूँ ना, मैं हिम्मत बांध लेती हूँ कि मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम फिट हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं बिल्कुल फिट हो जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे। मैंने कहा ये क्या किया था, मैंने जूठा करवा दिया मेरा हाथ, अब मुझे रोटी बनाना था, पराठा बनाना था, मुझे हाथ धोना पड़ेगा। यहाँ पता है मैं रोटी बना रही थी, फिर मेरे हस्बैंड आते हैं, बोलते हैं कि मेरे लिए भी पराठा बना दो, तुमने अपने बेटे को तो पनीर पराठा बना के खिलाया। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी पराठे, ये भी मैं अपने बेटे के लिए बनाऊंगी। तो मजाक कर रही थी। उन्हीं का बनाया पराठा, मेरा बेटा तो रोटी खाता है, लौकी की सब्जी या फिर भिंडी से खा लेता है। और देखो लड्डू रानी को पता है क्या कर रही है, बार बार जा रही है कटोरी वटोरी ढूंढ के ला, सारा कटोरी तो लोग खेलने में यूज़ कर लेते हैं, कटोरी ढूंढ के ला रही है, फिर रख के उसमें आलू सजा रही है, फिर पता है कैसे आ रही है एक्टिंग करते हुए, मतलब कि जैसे मैं बहुत काम कर रही हूँ ऐसे आ रही है एक्टिंग करते हुए, ऐसे काम कर रही है जैसे कि सब्जी तो वही बना रही है। और मैं भूल ही गई थी खाते खाते कि मेरी लड्डू भी तो यहीं बैठी है, तो उसको भी थोड़ा सा खिला देती हूँ। हो गया, मैं हाथ धो लूँ, मुझे 2-2 लड्डू मेरे हस्बैंड ने खिला दिया है खुशी के मारे। और इसका मुझे ये देना है रिज़ल्ट कि फिर मैं रात में आज से एक्टिव रहूँगी। वैसे एक्चुअल में थोड़ी सी पहले से तबीयत ठीक है और अभी मैं एक्टिव होके अपने सारे काम कर सकती हूँ। काम तो सारे उस वक्त भी हो रहे थे, बट बहुत घिस-तीर के, बहुत मुश्किल से हो रहे थे। वो मैं जान रही थी और मेरे हस्बैंड जान रहे थे कि कैसे-कैसे हम लोग घिस-तीर के कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों को ही एक साथ हो गया था वायरल फीवर। बच्चों को हुआ, उसके बाद फिर क्या था, हम दोनों को हो गया, हालत ख़राब थी। बट अभी जाके थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आए हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा खाना खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ, जिससे कि तबीयत ठीक रहे, क्योंकि सारे काम तो उसी से रिलेटेड है। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, 8 मिनट का है मात्र। इतनी देर तो हम लोग अपनी फैमिली में अगर किसी को कॉल करें तो इतनी देर में बात करके अपने सारा हालचाल दे देते हैं ना, बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग मैंने आज आपको अपना हालचाल दे दिया। और अब मैं सब्जी वब्जी बना के नहाने चली गई थी सीधे, और मैं गेट रेडी विथ मी आज नहीं की हूँ। और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा लड्डू रानी की मालिश करने, जो आपने सुबह सुबह क्लिप देखी थी ना, वही क्लिप यहाँ पर मैंने लगाई, क्योंकि शाम की रात में बना पाई थी वीडियो, सुबह अब पूरे टाइम नहीं बना पाते हैं, बच्चों की रूटीन इतने सारे होते हैं ना कि पूरे दिन कभी खाना है इनको, कभी नहाना है इनको, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, ये सब चीज़ों में ना दिन ऐसे निकलता है कि इतना कैप्चर हो ही नहीं सकता है। फिर मैं अभी आई थी, ये ज्वेलरी बनानी थी मुझे, इससे पहले मैंने बच्चों की मालिश करी, उनको टाइम से खिला दिया पिला दिया, ताकि वो एटलीस्ट फ्री रहें, वरना फिर मुझे बीच में उठना पड़ता है। मैं कोई भी काम कर रही हूँ ना, बच्चों को भूख लगे प्यास लगे तो बीच में उठना पड़ता है। तो बच्चे अभी अभी फ़िलहाल ही तो वो खुद से नहीं पी सकते, बस यही वो समय है, तो थोड़ा सा भी ध्यान देना पड़ता है, तो बीच में उठना पड़ता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बनाने से स्टार्ट करने से पहले एक बार पानी वानी पिला दूँ, खिला दूँ, सब चीज़ें कर दूँ। बहुत से लोग सजेस्ट कर रहे थे कल कॉल पे कि मतलब आपको भी छोटे बच्चे हैं, काम इतना ज़्यादा रहता है ना, तो आपको भी थोड़ा दिन के लिए मायके चले जाना चाहिए, आराम मिल जाएगा। तो सोचो मैं अगर मायके जाऊँगी तो मेरे ये सारे काम कौन करेगा, और ये सारे काम मैं कैसे वहाँ से कर पाऊँगी। तो इस वजह से अपना काम भी ज़रूरी है, अपने बच्चे भी ज़रूरी हैं, तो ऐसे करके हमने मैनेज करने का सोच रखा है। और हाँ, ऐसे टाइम पे थोड़ा सा जो लोग फैमिली में चले जाते हैं ना, तो उनके लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि सिर्फ बच्चा संभालना रहता है। बट मेरा काम थोड़ा सा 3 गुना है, क्योंकि ऑनलाइन भी संभालना, ज्वेलरी का भी है, क्लास भी है, ये इधर तो है ही, फिर उसके बाद बच्चों का भी 4 गुना काम है, और फिर 5 गुना है क्योंकि अपने घर का भी है, तो थोड़ा सा मेरा ज़्यादा भी लोड पड़ रहा है। बट हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें संभाल लेते हैं, और आगे भी संभाल लेंगे, क्योंकि आप लोगों का साथ मिल रहा है, आप लोग हमारे वीडियोस को दे रहे हो प्यार, एंड इतनी सारी प्यार की मैं बता नहीं सकती हूँ। तो थैंक यू बोलूँगी, और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से।